राजधानी रांची से आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं राजेश ठाकुर, सूत्रों के हवाले से खबर। तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं राजेश ठाकुर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय है जानकारी देने के लिए। विपिन, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है राजेश ठाकुर झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जी देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झारखंड कांग्रेस के जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, उनको प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे राजेश ठाकुर। इसको लेकर सोनिया गांधी ने जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं और कल ही रामेश्वर उरांव के अध्यक्ष के पद का 2 साल पूरा हो रहा था। और इस बीच पार्टी की तरफ से ये जो हाल के दिनों में हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के अंदर लॉबिंग तेज हो चुकी है। उसी कड़ी में सबको पीछे छोड़ते हुए राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसको लेकर लगातार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि किसी कार्यकारी अध्यक्ष में से एक व्यक्ति को पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। जिस तरह से हाल के दिनों में जो बातें उठी थी कि कांग्रेस के अंदर जो पार्टी का संविधान है कि एक व्यक्ति एक पद, उसके तहत भी तमाम चीजों को लेकर हुई हो रही थी। आज खुद रामेश्वर उरांव भी दिल्ली से लौटे थे। तो जो ताजा खबर अभी मिली है कि राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली से सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए हैं। तो अमर, कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। देखिए, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं वो एआईसीसी का, वो उनका कहना ये है कि राजेश ठाकुर नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, रामेश्वर उरांव का ये जगह ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो सरकारी तौर से किसी इनके नामों का घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि उन पर सहमति बन गई है और उनको नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हमारे सोर्सेस लगातार ये कह रहे हैं कि उनके नामों पर चर्चा हुई है और उनको प्रदेश के नए कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। राजेश ठाकुर, उनका जो रामेश्वर उरांव जी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी में आप देखें झारखंड में तो ये सवाल खड़े होते रहे हैं। कई विधायकों ने इसका विरोध भी किया था कि एक आदमी को एक ही पद पे रहना चाहिए, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसको लेकर के लगातार सरकार बनने के बाद, रामेश्वर उरांव के मंत्री बनने के बाद ये आवाज उठती रही है। उस पर कांग्रेस हाईकमान ने इस पर फैसला लिया है। कहा यह जा रहा है कि बन सकते हैं राजेश ठाकुर, बन सकते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष, यानी झारखंड प्रदेश के नए अध्यक्ष उनको किया जा सकता है। जी, क्या लगता है आधिकारिक घोषणा कब तक हो पाई? क्योंकि कल रामेश्वर उरांव का जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है वो भी कल 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, रामेश्वर उरांव कह सकते हैं कि टेम्पोररी अभी वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही पद मिलेगा और 2 पद पर वो आसीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन संगठन में नए अध्यक्ष को लेकर के चयन की प्रक्रिया जो वो चल रही थी और जिसको ये कहा जा रहा है कि इस पर कमोबेश जो है फैसला ले लिया गया। हो सकता है कि इसमें जल्द फैसला आ जाए, लेकिन हमारे सोर्स का कहना है कि राजेश ठाकुर जो है सही उम्मीदवार हैं और उन पर पार्टी भरोसा कर सकती है और उन पर अपना मोहर लगा सकती है। तो राजेश ठाकुर नए चेहरे हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब घोषणा होता है तो राजेश ठाकुर को जो जिम्मेदारी दी जाती है तो वो किस तरह से वो काम करते हैं। क्या लगता है अमर, कब तक आधिकारिक घोषणा की जा सकती है? देखिए, हो सकता है कि कल भी इस बात की घोषणा की जा सकती है नए अध्यक्ष का। लेकिन कांग्रेस है और कांग्रेस में सब कुछ इतनी जल्दबाजी करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा और इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेस, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे सोर्सेस का कहना है कि वो नए अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। उन पर पार्टी की हाईकमान जो है विश्वास जता रही है। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे अमर, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि राजेश ठाकुर को
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अब देखना यह है कि ये कब ऐलान किया जाता है, इसका हमें भी इंतजार है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, तो राजेश ठाकुर को बनाया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। और इस वक्त हमारे साथ खुद राजेश ठाकुर जी फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका न्यूज 11 भारत में। जी नमस्कार सर, जो खबर मिल रही है आपकी उसमें प्रतिक्रिया चाहेंगे? जी बस बहुत कैसे धन्यवाद करूं सभी लोगों का। जी धन्यवाद है आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का और जी आरपीएन सिंह साहब का, जी सब लोगों का और झारखंड के लोगों का बहुत आभार है कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा है। कांग्रेस पार्टी एक आम कार्यकर्ता को इस तरह का मौका देती है, ये आज देखने को मिला है आप लोगों को भी और हमें भी। तो न्यूज 11 भारत की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और जिस तरीके से ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, जाहिर तौर पर आपकी जो प्रेजेंस है कांग्रेस में वो किस तरह की है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जी जरूर जी, आप लोग सब जानते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश ठाकुर। तो बताया आपको कि राजेश ठाकुर से इस वक्त हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल गई है। बधाई भी हमने उन्हें दी। अब नई जिम्मेदारी है, नई चुनौती है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की भी बात उन्होंने कही है। तो इससे पहले डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन अब राजेश ठाकुर बनाए गए हैं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। खबर है या यूं कहूं कि झारखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजेश ठाकुर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष झारखंड का बनाया गया है। अब यह खबर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस ने एक साथ बहुत सारे दांव खेले। आप जैसा कि आपको न्यूज 11 भारत सबसे पहले बता रहा है कि भाई राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने सबसे पहले आपको बताया कि भाई राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से जुड़ी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है और हम आपको वो नोटिफिकेशन भी अब दिखा देंगे कि भाई देख लीजिए। और साथ साथ में दिल्ली से संवाददाता अमर ने यह कंफर्म कर दिया कि हाँ बिल्कुल राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के। और साथ साथ में राजेश ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुना दी। अब अपडेट्स हम आपको बताते हैं कि सिर्फ राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, बल्कि अब नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी आपको दिखेंगे। नए कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं उनके नाम भी आपको नजर आएंगे। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर और जलेश्वर महतो, ये नाम अब वो हैं जो झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आपको नजर आएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि आपको हम बता दें कि राजेश ठाकुर जो कि पहले झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो अब राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पहले इरफान अंसारी, केशव महतो, कमलेश, इसके अलावा मानस सिन्हा, ये वो थे जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे शहजादा अनवर, अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे बंधु तिर्की,
अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगी गीता कोड़ा और अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जलेश्वर महतो। तो व्यापक पैमाने पे जिस फेरबदल की बात न्यूज 11 भारत कह रहा था कि बहुत जल्द आपको प्रदेश कांग्रेस की रूपरेखा बदली नजर आएगी, और देखिए हमारी खबर पर मुहर लगती हुई हमने आपको बताया था कि रांची से लेकर के दिल्ली तक कवायद चल रही है कि कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस की का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा, और वो फिलहाल बदला हुआ नजर आ भी रहा है। राजेश ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया हमने आपको दिखा दी, और अब कोशिश हमारी है कि एक एक करके हम तमाम लोगों से जुड़े, ताकि तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपको हम सुना सकें, दिखा सकें। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि राजेश ठाकुर जो है रामेश्वर उरांव की जगह प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, यानी झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे राजेश ठाकुर, और इनके साथ साथ गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर और जलेश्वर महतो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि भाई जो विवाद थे उन विवादों का कांग्रेस में पटाक्षेप होगा। कांग्रेस का एक नया अध्याय आज से शुरू हो गया है। झारखंड कांग्रेस का नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नए कार्यकारी अध्यक्ष। तो क्या कांग्रेस में अब व्यापक पैमाने पर जिस बदलाव की बात की जा रही थी वो होने के बाद अब पार्टी की जो रणनीति है वो कितनी बदलेगी झारखंड के लिए? क्या कुछ बदलने वाला है? बहुत कुछ अभी फिलहाल वक्त के पास है जिनके जवाब। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज 11 भारत आपको बता रहा है कि राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यह खबर सबसे पहले न्यूज 11 भारत झारखंड को बता रहा है। न्यूज 11 भारत झारखंड का अपना चैनल, सबसे पहले खबरें न्यूज 11 भारत पर। रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और साथ साथ राजेश ठाकुर के नए कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर और बंधु तिर्की। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। फिलहाल झारखंड के सियासत से जुड़ी इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजेश ठाकुर को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जब राजेश ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी खबर है कि राजेश ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष, और इतना ही नहीं, नए कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस को मिल चुके हैं। मेरे साथ सांसद गीता कोड़ा मौजूद है। मैं सांसद तो कह रहा हूं लेकिन साथ साथ नई कार्यकारी अध्यक्ष भी कह रहा हूं गीता कोड़ा को। गीता कोड़ा जी, बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। लेकिन इसको तो एक कांटों के ताज के तर्ज पे भी देखा जा रहा है। गीता जी, हेलो जी गीता कोड़ा जी, बहुत शुभकामनाएं न्यूज 11 भारत की तरफ से। जी धन्यवाद। लेकिन ये तो एक कांटों का ताज भी आपको मिला है अगर देखा जाए तो। गीता कोड़ा इसको कैसे देखती है? देखिए, ये कांटों का ताज है, लेकिन उसमें जनता का आशीर्वाद है जी। हमारे माननीय राहुल जी का आशीर्वाद है, सोनिया जी का आशीर्वाद है, किसी वेणुगोपाल जी का, और हमारे प्रभारी श्री आरपीएन सर का इसमें आशीर्वाद है। तो ये कांटों का ताज जरूर है, लेकिन हम सभी मिलकर के इसको जनता के हित में संगठन को लेके जाएंगे कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी लोगों तक पहुंचे और जनता का काम कर सके। अच्छा गीता जी, एक सवाल और, इसका जवाब जनता भी जानना चाहेगी, हम भी जानना चाहते हैं कि गीता कोड़ा के सामने सबसे पहला काम कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद क्या है? मतलब सबसे पहले वो किस चीजों को सुधार करना चाहेंगे? तो
गीता कोड़ा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत आपको ये खबर दिखा रहा है, आपको ये बात बता रहा है कि राजेश ठाकुर नए कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, और साथ में गीता कोड़ा, शहजादा अनवर, बंधु तिर्की और जलेश्वर महतो जो कि नए कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष। अब इनके मायने क्या हैं, कांग्रेस का ये दांव, इसके मायने क्या है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। सब कुछ हमारी कोशिश होगी कि हम आपको समझाएं, लेकिन सबसे पहले ये खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है कि भाई राजेश ठाकुर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, यह बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर कही जाए तो इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और जलेश्वर महतो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जलेश्वर महतो जी को मैं आपसे, आप झारखंड की जनता के लिए जलेश्वर महतो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन आज जलेश्वर महतो को मैं कहूंगा कि नए कार्यकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जलेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। लेकिन जलेश्वर जी, सबसे पहले अब कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला कदम, सबसे पहली चीज जो बदलना चाहेंगे वो जलेश्वर महतो क्या चाहेंगे? उनके निशाने पर क्या है, उनके टारगेट पर क्या है, उनकी प्रतिबद्धता क्या है? देखिए क्या है कि पहला चीज तो ये है कि राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने और प्रभारी जी ने और मैडम सोनिया का आशीर्वाद है कि हम जैसे मतलब गांव के जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। इसी आशा उम्मीद के साथ झारखंड में संगठन मजबूत हो, और हम लोग झारखंड में संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो टीम बन रही है, हम लोग सामूहिक रूप से सब मिलकर ये प्रयास करेंगे ये संगठन मजबूत हो, वहाँ ये प्रयास रहेगा हम लोग। अच्छा जलेश्वर जी, चूंकि पिछले कुछ दिनों में झारखंड कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है, रांची से लेकर के दिल्ली तक। अब जो है ना जी, अभी लोग समझ चुके हैं इस चीज को, इसलिए जमीनी हकीकत पर लोग अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए चलिए, हमारी शुभकामनाएं, पूरे झारखंड की जनता की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जी बहुत धन्यवाद जी। तो जलेश्वर महतो नए कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई देखिए, उन पर जो भरोसा जताया गया है उस भरोसे पर वो खरा उतरना चाहेंगे। गीता कोड़ा भी यही कह रही थी कि जो उन पर भरोसा जताया गया है उस भरोसे पर वो खरा उतरना चाहेंगे। और मेरे सहयोगी विपिन उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, ये न्यूज़ 11 भारत ने सबसे पहले बताया, विपिन उपाध्याय सबसे पहले बता रहे थे कि भाई राजेश ठाकुर नए कांग्रेस के अध्यक्ष और नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, गीता कोड़ा और जलेश्वर महतो हैं। अब विपिन समझना चाहेंगे कि कांग्रेस का यह मास्टर स्ट्रोक है कि भाई देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कार्यकारी अध्यक्ष बदले गए, लेकिन इसका असर अब झारखंड की सियासत पर क्या होने वाला है? विपिन, किस तरीके से यह रणनीति काम आने वाली है, क्या रणनीति है, ये समझना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो जो एक कांग्रेस की राजनीति के अंदर जो एक समीकरण होता है, उस समीकरण को साधने की कवायद की गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। और ये हम इसे एक तरह से एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि 26 अगस्त 2019 को ही रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उनके साथ राजेश ठाकुर समेत अन्य 5 लोग जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। आज 25 अगस्त है, यानी कि 2 साल का भी कार्यकाल रामेश्वर उरांव नहीं पूरा कर सके। हालांकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में उनको पहले ही इस बात को लेकर रिक्वेस्ट किया था कि वो 2 में से कोई एक पद छोड़े, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का या मंत्री पद का। और अभी वो दिल्ली से आज लौटे ही हैं। उसी वक्त ये तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि राजेश ठाकुर का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से वर्किंग
वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने काम किया और आरपीएन सिंह के काफी करीबी भी माने जाते थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सुबोध कांसाहे सहित के कई नेता थे। गीता कोड़ा भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थी। लेकिन अब जो ये नई टीम बनाकर सोनिया गांधी ने आज जो नोटिफिकेशन जारी कराया है, जिसके तहत राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष होंगे और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, जो जातीय समीकरण को साधा गया है, एक वर्किंग प्रेसिडेंट सांसद है, एक वर्किंग प्रेसिडेंट विधायक है, जलेश्वर महतो मंत्री रह चुके हैं और शहजादा अनवर 2019 में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें वो कांग्रेस को उम्मीदवार भी थे। तो इस हिसाब से जातीय समीकरण को भी साधा गया। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो राजेश ठाकुर इससे पहले भी कई बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। राज्यपाल के ओएसडी के तौर पर भी वो झारखंड में काम कर चुके हैं और संगठन को लेकर लगातार जिस तरह की उनकी सक्रियता थी वो यहाँ पर काम आई है। और जिस तरह से अब ये नई जवाबदेही सौंपी गई है राजेश ठाकुर को। और आपको याद होगा अभिषेक की तकरीबन 1 सप्ताह पहले हमने ये खबर भी चलाई थी कि झारखंड कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और कोई कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है। तो उस कड़ी में न्यूज 11 की इस खबर पर आज मोहर भी लगी है। और जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, और क्योंकि अगस्त में प्रदेश प्रभारी को रांची भी आना था, लेकिन तमाम चीजें सिर्फ इसी वजह से रुकी थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर निर्णय कब तक होता। क्योंकि झारखंड के अंदर आपको भी याद होगा कई मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया था और बार बार कांग्रेस के उस संविधान का हवाला दिया जाता था कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है। उसी को देखते हुए इन तमाम चीजों पर फोकस किया गया। और जहां तक अगर बात की जाए तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी राजेश ठाकुर को, क्योंकि 2016 के बाद झारखंड में कांग्रेस के पास अपनी प्रदेश कमेटी तक नहीं है। यानी कि डॉक्टर अजय कुमार के बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी ऐसे अध्यक्ष हो गए जो अपने कार्यकाल में अपनी कमेटी तक नहीं बना पाए थे। अब बतौर वित्त मंत्री और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उनके कार्यकाल के लिए आभार भी सोनिया गांधी ने जताया है। जो 4 अन्य वर्किंग प्रेसिडेंट हैं राजेश ठाकुर के साथ इरफान अंसारी, मानस सिन्हा, संजय लाल पासवान और केशव महतो कमलेश, इन तीनों के काम को भी अप्रिशिएट किया गया है। तो काफी बड़ा निर्णय ये कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। क्योंकि आप याद करेंगे अभिषेक की इससे पहले अब तक जो भी झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना था वो या तो विधायक हुआ करता था, या तो सांसद हुआ करता था, या तो पूर्व विधायक हुआ करता था। तो ऐसे में अब एक दूर की आकलन की ओर अगर हम नजर डालें तो अभिषेक तो अब ये लगता है कि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण जवाबदेही और राजेश ठाकुर को दी जा सकती है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल सही बात है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि न्यूज 11 भारत ही झारखंड की आवाज है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उस मुझे याद है कि आज से 6 महीने पहले हर मीडिया, हर संस्थान ये कह रहा था कि भाई झारखंड कांग्रेस में बदलाव होगा। मैंने आपसे बात की, आपने कहा नहीं होगा। मुझे याद है आज से 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा, आपने खुद कहा कि हाँ भाई देखिए ऐसा व्यापक पैमाने पर बदलाव होगा। और आज हमारे न्यूज 11 भारत की खबर पर मुहर लग गई। ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस खबर को झारखंड की जनता के सामने सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने रखा। ये फिर से तय हो गया कि झारखंड की आवाज न्यूज 11 भारत है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम आकलन के लिए। तो विपिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। न्यूज 11 भारत आपको फिर से बता रहा है ये खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कि रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर नए कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, ये तमाम, शहजादा अनवर, राजेश ठाकुर तो नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कार्यकारी अध्यक्ष देखिए, गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर। यानी कांग्रेस ने एक लंबी चाल चली है, एक दूर की चाल चली। जैसा कि विपिन अभी बता रहे थे कि देखिए सबसे पहले आता है एक व्यक्ति एक पद की बात। एक व्यक्ति एक पद का जवाब इन्होंने दे दिया। जैसा कि रामेश्वर उरांव के बारे में कहा जा रहा था कि वो मंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां हो जा रही हैं, जिस आधार पर रामेश्वर उरांव को हटाए जाने की बात भी कही जा रही थी। अब रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर। पहली बार ऐसा हुआ है, जैसा विपिन बता रहे थे कि भाई या तो कोई पूर्व विधायक होता था, या फिर कोई मौजूदा विधायक होता था, या फिर कोई पूर्व सांसद होता था प्रदेश अध्यक्ष। पहली बार ऐसा है कि राजेश ठाकुर एक ऐसे शख्स को बनाया गया है जो कि न सांसद रहे हैं, न विधायक रहे हैं। यानी आने वाले समय में बहुत सारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी राजेश ठाकुर को, बड़ी जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती हैं। एक बहुत लंबी चाल चली है कांग्रेस ने। आप देखिए गीता कोड़ा कोल्हान का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही साथ आदिवासी नेता के रूप में एक पहचान रखती हैं। बंधु तिर्की मांडर से विधायक हैं और साथ ही साथ आदिवासी थे,
लेकिन अब शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये जो कांग्रेस का ये जो गेम प्लान है, कांग्रेस का ये जो फैसला है, इस फैसले के गर्भ में फिलहाल क्या है, देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम तो सिर्फ यहां बैठ करके आकलन कर सकते हैं, और जो आकलन है विपिन उपाध्याय से बातचीत में हमने आपको बता दिया कि देखिए ऐसा 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 समीकरण ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर और जलेश्वर महतो, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का। और नोटिफिकेशन भी हमने आपको सबसे पहले दिखाया है। और शहजादा अनवर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मैं इनका तारुफ आपसे यूं करवाऊंगा। शहजादा अनवर, नए कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस। शहजादा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे झारखंड की तरफ से, न्यूज 11 भारत की तरफ से। बहुत महत्वपूर्ण, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है सर, या यूं कहें कि कांटों का ताज मिला है आपको। किस तरीके से देखते हैं शहजादा अनवर? निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने और झारखंड के विशेष करके प्रभारी हमारे आदरणीय आरपीएन सिंह साहब ने जो विश्वास दिखाया है जी, वो बहुत ही बड़ी बात है। और हम ये इस बात को ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में एक आम कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और हम ये एश्योर करना चाहेंगे झारखंड की जनता को भी और झारखंड के कांग्रेस जनों को कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। शहजादा साहब, चूंकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने रांची से लेकर दिल्ली तक झारखंड कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है, तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं आपके सामने। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चुनौती बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करने वाली है आपके लिए इस तरीके से? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सामूहिक प्रयास से सारी चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे। और पार्टी एक परिवार की तरह है कि ये हमारे जैसे मामूली कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सांगठनिक ढांचा जो है झारखंड प्रदेश में और मजबूत होगा। और पार्टी की जड़ों को कैसे हम लोग मजबूत करें उस पर हम लोगों का पूरा सामूहिक प्रयास होगा जी। और जो कमेटी जो आदरणीय रामेश्वर उरांव साहब ने और जो टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और अभी हमारे जो नए अध्यक्ष बने राजेश ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में जितने भी चारों हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सब मिल करके हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर में हर तरह से प्रयास करेंगे कि पार्टी कैसे मजबूत हो। चलिए, बहुत आपको शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप चाहते हैं कि आप उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाएं। बहुत शुक्रिया शहजादा अनवर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। शहजादा अनवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, नए कार्यकारी अध्यक्ष। अब उनकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जलेश्वर महतो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ये नोटिफिकेशन है कांग्रेस का जिसे आप सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर देख रहे हैं। राजेश ठाकुर नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, गीता कोड़ा नई कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस की, बंधु तिर्की नए कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, और जलेश्वर महतो नए कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के। और साथ में शहजादा अनवर जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को एक साथ लेकर के जाना उनके लिए अब ये एक टारगेट है, ये एक मिशन है। तो भाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम यही बता रहे हैं। ये तमाम खबरें कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो गए हैं। गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर ये कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके मायने क्या है ये भी हमने आपको दिखाया। इस खबर को सबसे पहले आपके सामने न्यूज 11 भारत लेकर के आया। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में झारखंड के सियासत से ये सब जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। शायद इससे बड़ी खबर झारखंड की सियासत के लिए फिलहाल तो हो नहीं सकती। कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस को अब अपना नया नेतृत्व मिला है राजेश ठाकुर के रूप में।
तो भाई देखिए, राजेश ठाकुर जो कि झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, बंधु तिर्की जो कि आदिवासियों के दबंग नेता माने जाते हैं, गीता कोल्हान की एक बड़ी नेता, फिलहाल सांसद भी हैं, शहजादा अनवर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो भाई देखिए, जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश है, हर प्रमंडल को कोशिश है कि छू लेने की कोशिश ये भी है कि हर तबके को छुआ जाए। तो कांग्रेस का ये एक स्ट्रोक कह सकते हैं, या यूं कहें कि इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। देखिए, पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक नहीं है। अमूमन झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष या तो सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन भी सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत ने आपको दिखाया कि भाई देखिए, झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा चुका है। और सिर्फ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के झारखंड के राजेश ठाकुर होंगे। नए कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो होंगे। तो झारखंड के सियासत से सब बड़ी